नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार अपने YouTube चैनल नितिन स्टडी सेंटर फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने भाज्य अभाज्य के बारे में बताया था और आज मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी सबसे पहले संख्या आती है सह अभाज्य संख्याएं। भाई जी ये क्या होती है? तो इन्हें बोला जाता है अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है दोस्तों? को प्राइम नंबर। देखो, जब दो प्राकृत संख्या, कितनी दोस्तों? दो। जब दो प्राकृत संख्या का मासापा कितना हो भाई? एक हो। ध्यान रखना है दोस्तों, जब दो प्राकृत संख्याओं का मासापा एक हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 5। कितनी दोस्तों? 2 5। अरे भाई 2 और 5 का आप महत्तम समापवर्तन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 into 2 1 into 5। और तो फैक्टर हो नहीं सकते। तो इसमें जो हमारा मासापा आ जाएगा, मासापा जो हमारा आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा, है ना? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब दो प्राकृत संख्याओं का मासापा कितना हो? 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा है हमारा युग्म अभाज्य संख्याएं। क्या है? युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म मीन्स होता है दोस्तों जोड़ा। क्या बोलते हैं? जोड़ा। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्विन प्राइम नंबर। तो ध्यान रखना है आपको कि यदि दो अभाज्य संख्याओं में दो का अंतर हो, कितने का अंतर हो दोस्तों? 2 का अंतर। कैसी संख्याओं में? अभाज्य संख्याओं में। ध्यान रखना है दोस्तों, यदि दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो तो उन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? युग्म अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 2 5 होते हैं और ये दोनों कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम इन्हें युग्म अभाज्य संख्या कह सकते हैं। ओके। अब दूसरा है हमारा 5 और 7। तो ये भी क्या है? ये भी युग्म अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि कंडीशन दे रखी है 2 का अंतर होना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 5 और 7 में 2 का अंतर है और दोनों अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 11 13 और इत्यादि आदि भी हो सकती हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। पूर्ववर्ती या पूर्वक संख्या, ये क्या होती है? ध्यान रखना, किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पूर्ववर्ती या पूर्वक संख्या क्या होती है। देखो, दी गई संख्या से ठीक पहले छोटी संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्ववर्ती। जैसे मान लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई 500 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 500 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे कि ठीक पहले जो हमारी संख्या दी गई है उससे ठीक पहले छोटी संख्या, यानी कि 500 से पहले कौन सी संख्या आती है दोस्तों? 499। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 500 का पूर्ववर्ती क्या हुआ? 499। आगे देखिए दोस्तों, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या 3 नामों से जानी जाती है दोस्तों। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान में रखना है आपको। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या के नाम से जाना जाता है। तो देखो, दी गई संख्या के ठीक बाद बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों? बड़ी संख्या। देखिए, उसमें छोटी संख्या थी, इसमें बड़ी संख्या है, अनुवर्ती संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अनुवर्ती संख्या। जैसे 500 का अनुवर्ती, तो 500 का अनुवर्ती क्या होगा दोस्तों? मैंने अभी बोला कि जो दी गई संख्या है उससे बड़ी वाली कौन सी होगी? तो 500 है, ये 500 कितनी हो जाएगी? 501। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 501 क्या हो जाएगी? अनुवर्ती। ओके। आगे चलते हैं। परिपूर्ण संख्या दोस्तों, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। तो ध्यान रखना है, वह पूर्णांक जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो। क्या हो? योग के बराबर हो
परपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? परपूर्ण संख्या। आपको ध्यान रखना है, नोट वाली बात बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि गुणनखंडों में स्वयं वह संख्या शामिल नहीं होती है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं तब आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे 28 के गुणनखंड करेंगे, 28 किस से कटती है दोस्तों? तो 1 से तो सभी संख्या कटती है। और किससे कटेगी? तो 4 से, ओके दोस्तों, 7 से, और किससे कटेगी? 14 से, और किससे कटेगी दोस्तों? स्वयं 28 से कटेगी, नहीं कटेगी? तो हमें क्या करना है? हमें भाई एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर एक संख्या से और कटेगी दोस्तों। एक बात ध्यान रखना है, ये 2 से भी कट जाएगी। किससे कट जाएगी? 2 से। तो हम 2 से भी काट सकते हैं और 28, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कहा गया है कि परपूर्ण जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? कोई ऐसा पूर्णांक हमारा कितना 28 है, यहाँ पे इसके सभी गुणनखंडों का योग बराबर हो। तो देखिए 1 और 4 कितने हुए? 5, 5 और 7 12, 12 और 2 14, और 14 और 14 कितना हुआ? 28 हुआ। लेकिन हमें ध्यान रखना है, 28 मैंने लिख तो दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गुणनखंडों में स्वयं वह संख्या शामिल नहीं होती है। तो हमने 28 के फैक्टर किए हैं तो 28 शामिल नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो हमारे ये सभी जो गुणनखंड है इनका योग कितना है? 28 है। तो 28 एक कैसी संख्या है? 28 एक परपूर्ण संख्या है दोस्तों।